हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे सेक्शन 112A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट जो यहाँ पे उसका हम यहाँ पे यूज़ करके अपना टैक्स सेव करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं सेक्शन 112A क्या होता है। उसके लिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे कि 112A जो होता है वो हमारे जब हम स्टॉक्स में अपने या फिर म्यूचुअल फंड इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे जो हमारा गेन होता है और उस टाइम हमारा पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है यहाँ पे जैसे मैंने लिख रखा है पीरियड ऑफ होल्डिंग मोर देन 1 ईयर होता है, उसमें हमारा जो गेन होता है उसको हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है और उसको जो हम टैक्स करते हैं वो टैक्स करने के लिए जो हमारा सेक्शन यूज होता है वो है हमारा सेक्शन 112A। इसमें देखिए हमारा टैक्स रेट जो होता है वो 10% का टैक्स रेट होता है और जो इसमें गेन होता है मतलब इसमें टैक्सेबिलिटी कैसे होती है उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है टैक्स्ड ऑन गेन अबव 1 लाख रुपीज़। तो इसका मतलब ऐसे है जैसे हमने 1 लाख रुपीज़ लगाए और हमने इसको 3 साल बाद सेल किया यानी कि हमारा लॉन्ग टर्म हो गया और हमने इसको 3 साल बाद सेल किया, वो हमने 5 लाख रुपीज़ में सेल करा यानी 1 लाख का शेयर हमने 5 लाख में शेयर सेल करा है तो हमारा 4 लाख का यहाँ पे गेन हो रहा है। लेकिन जो गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेगी वो हमारा 1 लाख का जो यहाँ पे उससे ज़्यादा का लेगी यानी कि 4 लाख का गेन हुआ लेकिन गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेगी वो केवल 3 लाख रुपए पे ही लेगी। 1 लाख रुपए का यहाँ पे हमें एग्जेम्पशन मिल जाता है। तो उस हिसाब से 3 लाख रुपए में हमारा 30% वो 10% का टैक्स आएगा 30,000 और उसमें 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन से जो सब में जुड़ता है वो लगेगा। तो ये हमारे यहाँ पे प्रिक्विजिट था जो हमें ये वीडियो आपको देखने से पहले पता होना चाहिए। मैंने थोड़ा उसको आपको यहाँ पे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दिया जिसको नहीं पता था। अब हम ये देखेंगे कि कैसे हम इसको यूज करके यहाँ पे जो हमारी टैक्स लायबिलिटी है हमारा टैक्स है उसको कैसे हम यहाँ पे कम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखिए दो केस लेंगे, इसमें एक हम केस लेंगे मिस्टर अजय का, एक हम केस लेंगे मिस्टर रोहित का। दोनों का केस लेके हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे यहाँ पे हम जो है अपना टैक्स यहाँ पे सेव कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक्स पॉइंट लिख रखे हैं ताकि हमें जो कैलकुलेशन पर्पज है उसके लिए यहाँ पे हमें इजी हो जाए। देखिए दोनों ने सेम चीज़ें की हैं, 1 लाख 1 लाख रुपीज़ दोनों ने इन्वेस्ट किया और आफ्टर 10 ईयर्स हम यहाँ सिंप्लिसिटी के लिए मान ले रहे हैं कि आफ्टर 10 ईयर्स उनका जो अमाउंट है वो 10 लाख रुपीज़ हो जाएगा दोनों जगह पे। अब इसमें सबसे पहले हम मिस्टर अजय का केस यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो अपने सारे शेयर्स थे जो 1 लाख रुपए के थे इन्होंने 10 साल बाद 10 लाख रुपए के शेयर सेल किए, सारे एक साथ ही इन्होंने सेल कर दिए। यानी ईयर 1 पे इनके पास 1 लाख रुपए थे, ईयर 10 पे इनके पास 10 लाख रुपीज आ गए। तो अब जो इनका टैक्स आएगा वो जो 9 लाख रुपीज हो रहा है उसमें से 1 लाख का एग्जेम्पशन कम करने के बाद उनका यहाँ पे टैक्स आएगा। देखिए मैंने ये लिख रखा है 10 लाख रुपए जो इनका यहाँ पे आया सेल करने के बाद, उसमें से 1 लाख रुपए की जो इनकी कॉस्ट थी वो आई यहाँ पे और 1 लाख रुपए की जो मैं एग्जेम्पशन की बात कर रहा था वो यहाँ पे आई इंटू 10% जो हमारे यहाँ पे 112A का टैक्स लगता है यानी कि 80,000। 10 लाख माइनस वन 9 लाख माइनस वन 8 लाख उस पर 10% 80,000 प्लस 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस यहाँ पे हमारा लग जाएगा। तो टैक्स हमारा अराउंड 83,200 यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया मिस्टर अजय का केस। अब इसमें देखिए 83,200 का जो हमारे यहाँ पे टैक्स आ रहा है इसको हमें यहाँ पे जीरो करना है। वो हम देखते हैं कि अब हमें यहाँ पे इसको जीरो कैसे करना है। उसके लिए आप समझते हैं, देखिए अब यहाँ पे मिस्टर रोहित का आ गया। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसमें लिख रखा है सेल शेयर्स आफ्टर ईच ईयर एंड सेव टैक्स। इसके लिए थोड़ा मुझे आपको कैलकुलेशन पर्पज यहाँ पे करके दिखाना हो कैलकुलेशन। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया कि इन्होंने इन्वेस्टेड जो इनके अमाउंट था वो 1 लाख था। अब जैसे मैंने मान रखा है कि वो ईयर 10 पे आके 10 लाख हो रहा है तो हम यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए मान रहे हैं कि हर बार उनका जैसे ईयर 2 में वो 2 लाख हो जा रहा है, ईयर 3 में वो 3 लैक्स हो जा रहा है, ऐसे ऐसे करके उनका जो है बढ़ता जा रहा है यहाँ पे और ईयर 10 पे आके 10 लैक्स हो जाता जा रहा है। अब इसके बाद देखिए यानी कि इसका मतलब है कि यहाँ पे उनका ईयर 2 में गेन हुआ 1 लाख का, ईयर 3 में यहाँ पे 3 - 2 जो कि आया यहाँ पे 1 लाख रुपीज का गेन उनका यहाँ पे भी हो गया। देखिए इन दो के बीच का डिफरेंस यहाँ पे 1 लाख का गेन हो गया, ऐसे करके यहाँ पे भी उनका 1 लाख का गेन होता जा रहा है। तो इस हिसाब से अब हम आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ईयर 2 जैसे ही उनका शेयर लॉन्ग टर्म हुआ और उनका गेन 1 लाख रुपीज था यानी कि इस पॉइंट पे जैसे ही उनका यहाँ पे यहाँ से यहाँ के बीच में 1 लाख का गेन आया और यहाँ पे उनका ईयर यानी कि 1 साल यहाँ पे उनका पूरा हो गया। तो जैसे ही 1 साल यानी कि 365 डेज कंप्लीट हो गया और उन्होंने जब शेयर सेल कर दिया तो उन्होंने 1 लाख का गेन बुक कर लिया है। अब 1 लाख का गेन यहाँ पे बुक कर दिया लेकिन सेक्शन 112 ये कहता है कि 1 लाख रुपए के ऊपर आपको टैक्स देना होगा। तो यहाँ 1 लाख रुपए की एग्जेम्पशन मिल जाएगी और जो यहाँ पे टैक्स लगेगा हमारा वो देखिए यहाँ पे टैक्स हमारा फिर यहाँ पे जीरो लगेगा क्योंकि हमें यहाँ पे 1 लाख रुपए की हर साल एग्जेम्पशन मिलती हुई आ रही है। इस हिसाब से आपको यहाँ पे 1 लाख रुपए यहाँ पे आपने गेन बुक कर लिया और फिर कुछ टाइम के बाद 1 या 2 दिन के बाद आप उस शेयर को दोबारा बाय कर सकते हैं, उसी 2 लाख रुपए से दोबारा बाय कर सकते हैं और ईयर 3 में जाके वो 3 लाख हो जाएंगे। फिर 1 लाख का गेन आएगा आपका और फिर आप उसको शेयर को सेल करके अपना गेन यहाँ पे बुक कर लेंगे और इस एग्जाम्पशन को दोबारा क्लेम कर लेंगे।
इस हिसाब से आपका बार-बार यहाँ पे यही होता रहेगा और ईयर 10 में आके आपका ये अमाउंट 10 लाख हो जाएगा और आप यहाँ पे हर बार एग्जेम्पशन का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पे आपका जो जब 10th ईयर में सेल करेंगे तब भी आपका, क्योंकि यहाँ पे आते-आते आपका 9 लाख परचेज़ कॉस्ट हो गई होगी और आपको यहाँ पे 1 लाख का फिर गेन आएगा जिसकी आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी और टैक्स आपका यहाँ पे 0 आएगा। तो इस हिसाब से हम इसका जो 1 लाख का यहाँ पे एग्जेम्पशन हमें हर साल मिलती रहती है जब हमारा शेयर लॉन्ग टर्म हो जाता है, तो उस एग्जेम्पशन का फ़ायदा उठाते हुए हम यहाँ पे जो है वो अपने शेयर्स को सेल करते रहेंगे कुछ टाइम पीरियड में और इस एग्जेम्पशन का यहाँ पे बेनिफिट उठाते रहेंगे। तो इससे फिर हमें ये समझ आता है कि हमें होल्ड करने शेयर्स कब तक, जब तक कि हमारा गेन जो है वो 1 लाख के आसपास ना पहुंच जाए, जैसे 95-96,000 के आसपास पहुंच जाए, 97,000, और जो हमारे शेयर्स हैं वो शेयर्स यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हमारे शेयर्स हो जाएं और 1 लाख के आसपास का गेन हो जाए, तो आप उन शेयर्स को बाय कर सेल करके और फिर कुछ दिन बाद उन शेयर्स को बाय कर सकते हैं और 1 लाख का गेन हिसाब से आप अपना बुक कर सकते हैं ताकि आपको जो है टैक्स में यहाँ पे छूट मिल जाए। तो इस हिसाब से आप इस वीडियो की हेल्प से यहाँ पे अपना जो है टैक्स सेव कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल ही जो है हमारा कहते हैं, एक होता है हमारा टैक्स इवेजन और एक होता है हमारा टैक्स प्लानिंग। ये हमारे टैक्स प्लानिंग में आएगा क्योंकि जो भी हमारा फोर कॉर्नर्स ऑफ द लॉ है उसी के अंदर रहते हुए हम यहाँ पे अपना सारा काम कर रहे हैं, तो इस हिसाब से हम अपना टैक्स यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक दो चीजें मैं और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे आपने मान लीजिए ईयर 1 पे यहाँ पे जैसे 1 जनवरी पे आपने यहाँ पे शेयर बाय किया था, तो अब यहाँ पे 1 साल पूरा हो गया, तो हम मान लेते हैं 2 जनवरी को हम यहाँ पे शेयर सेल कर देंगे, यानी कि ये 2023 और ये 2024 में हम यहाँ पे अपना सेल करेंगे। तो इस हिसाब से हमारे यहाँ पे जो है 1 साल कंप्लीट हो गया और यहाँ वाला फिर हम 3 जनवरी या 4 जनवरी को आके दोबारा उस शेयर को बाय कर लेंगे ताकि जो हमारा इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो 10 ईयर के बाद यहाँ पे आके हमारे यहाँ पे कंप्लीटली पूरा हमें 10 लाख रुपीस मिल जाए और कोई भी रुपए हमें यहाँ पे टैक्स में ना देना पड़े। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे 1 लाख के अपने 10 लाख बना सकते हैं। 9 लाख का आपको टोटल गेन होगा जिसपे आपको एक भी रुपए टैक्स नहीं देना होगा यहाँ पे। सो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ी आपकी फाइनेंशियल नॉलेज इससे अगर बढ़ी होगी। अगर आपको कुछ भी यहाँ पे डाउट हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। थैंक यू।